विश्व में हम श्रेष्ठ व उच्च कर्म कैसे करें, यही सिखाने के लिए स्वयं परम पिता परमात्मा इस धरती पर अवतरित होते हैं। जो कर्म हम अपने परिवार, समाज व देश के हित के लिए करते हैं, वही कर्म श्रेष्ठ व उच्च कर्म होते हैं। तो हम ऐसे कर्म कैसे करें जिनसे सभी का उद्धार हो? आइए देखते हैं 54th एपिसोड। ओम शांति। हम श्रीमद् भगवत गीता के 17वें अध्याय के अंतिम चरण में पहुंच गए हैं। हमें विश्वास है कि आप सभी को श्रीमद् भगवत गीता से बहुत सुंदर संदेश मिले होंगे, अच्छी प्रेरणाएं मिली होंगी। भगवान मूल रूप में हम सभी को ये समझा देना चाहते हैं कि जो कर्म तुम करते हो उसके पीछे तुम्हारी भावना क्या है, उसका बड़ा महत्व है। कर्म यदि किसी विशेष फल की कामना से युक्त होकर किया जाता है तो वो बांधने लगता है या थोड़ा सा फल देता है। कर्म यदि इसलिए किया जाता है कि वो हमें करना है, वो हमारा कर्तव्य है, वो हमारी जिम्मेदारी है, वो हमारा फर्ज है, निष्काम भाव से, ऊंचा लक्ष्य रखते हुए लेकिन निष्काम भाव से जब कर्म किया जाता है तो वो आत्मा को कर्म बंधनों से मुक्त करने वाला है। तो भगवान ने यही कहा कि बिना श्रद्धा के कोई यज्ञ करे, हवन करे, दान पुण्य करे, उसको ज्यादा फल नहीं मिलता है। कल्याणकारी भावना से जो कर्म किए जाते हैं वो वास्तव में सबसे पहले तो करने वाले का कल्याण करते हैं। हम सभी इस बात पर विशेष अटेंशन दें कि हमारे कर्म कल्याण की भावना से हो रहे हों, चाहे अपने कल्याण की भावना से, चाहे परिवार के कल्याण की भावना से, चाहे विश्व कल्याण की भावना से। कल्याण शब्द बहुत गूढ़ रहस्य लिए हुए है। आप शायद कहेंगे हम तो धन कमा रहे हैं बच्चों के कल्याण के लिए। नहीं, धन आप कमा रहे हैं बच्चों की इच्छा पूर्ति के लिए। कल्याण शब्द अलग चीज है, बड़ा पवित्र शब्द है, जिसमें आत्मा का कल्याण हो, जिसमें मनुष्य आत्माएं चरित्रवान और पवित्र बने, जिससे उनके विचार शुद्ध हों, जिससे उनको आत्मिक शांति और बल प्राप्त हो। ऐसे कर्म कल्याणकारी कर्म कहलाते हैं। कहा गया है ओम तत्सत, और ये नाम परमात्मा का जोड़ दिया गया है। जहां भी ओम शब्द आता है उसको परमात्मा का वाचक ही माना जाता है या आत्मा का वाचक। तो जो भी अच्छे कर्म होते हैं, यज्ञ, हवन, दान, पुण्य और मंत्रोच्चारण, उनमें ओम शब्द का, तत्सत का प्रयोग किया जाता है। सत अर्थात सत्य। जो श्रेष्ठ कर्म किए जाते हैं उनमें भी ओम तत्सत का उच्चारण करके ही कर्म प्रारंभ किया जाता है। इन सब के पीछे रहस्य यही है कि जब हम कर्म प्रारंभ कर रहे हों तब हमारी मन की स्थिति बहुत सुंदर हो, श्रेष्ठ हो, पवित्र हो, पॉजिटिव हो, परमात्मा की ओर लगी हुई हो। नॉर्मल रूप से मनुष्य कर्म करता है, कर्म में ऐसा प्रवृत्त हो जाता है कि वो अपने को भी भूल जाता है और परमात्मा को भी भूल जाता है। सच्ची बात तो ये है, यदि हम अपने कर्मों को परमात्म अर्थ करने लगे तो हमारे सभी कर्म न केवल दिव्य बन जाएंगे बल्कि हमको कर्म बंधनों से मुक्त करने वाले भी सिद्ध होंगे। परमात्मा के लिए हम सब कुछ कर रहे हैं, ये भावना तो प्राय किसी के अंदर भी नहीं होती। चाहे वो साधु सन्यासी क्यों न हो, अपने लिए करते हैं, अपने आश्रम के लिए करते हैं। आम लोग अपने परिवार के लिए करते हैं, अपने गृहस्थ के लिए करते हैं, अपने काम धंधों के लिए, बिजनेस के लिए कर्म करते हैं। पर यदि मनुष्य अपने जीवन को यज्ञ बना दे, यदि वो अपने परिवार को भी यज्ञ समझ ले, तो यज्ञ का जो रचयिता है उसके लिए ही वो कर्म करेगा और ऐसे कर्म बहुत श्रेष्ठ होंगे। बल्कि इसके लिए एक शब्द हम प्रयुक्त करेंगे,
ऐसे कर्म दिव्य कर्म होंगे जो मनुष्य आत्मा को कर्मातीत अवस्था की ओर ले चलेंगे। कर्मातीत अवस्था अर्थात जहाँ कर्मों का कोई भी प्रभाव आत्मा पर नहीं पड़ता, उसके बाद मिल जाती है मुक्ति। एक बहुत सुंदर बात श्लोक में आ गई है, बड़ी गूढ़ रहस्य लिए हुए है। हम चाहेंगे कि आप सभी को इस रहस्य का स्पष्टीकरण हो। ओम तत्सत परमात्मा का नाम है। इसके बाद कहा कि परमात्मा ने ही सृष्टि के आदिकाल में ब्राह्मण, वेद और यज्ञ आदि स्थापित किए। बड़ा गुह्य रहस्य है। सृष्टि के आदि में वेद अर्थात विद्या अर्थात ज्ञान दिया। भगवान ने कोई लिखा नहीं, लिखे तो वेद बाद में ऋषियों ने। वेद शब्द विद्या का पर्याय है। भगवान ने विद्या प्रदान की, दिव्य बुद्धि प्रदान की, सद्विवेक प्रदान किया सृष्टि के आदि में। ब्राह्मण रचे और यज्ञ रचा, तीनों एक दूसरे से मिली हुई चीजें हैं। आप जानते हैं विद्या का संबंध ब्राह्मणों से भी जोड़ा गया है और यज्ञ का संबंध भी ब्राह्मणों से ही जोड़ा गया है। अब ये ब्राह्मण वो ब्राह्मण हैं जिन्होंने ब्राह्मण कुल में जन्म लिया, या ये वो ब्राह्मण हैं जिन्होंने सच्चे द्विज बनकर परमात्मा से ज्ञान प्राप्त करके अपने जीवन को ब्राह्मणत्व से, पवित्रता से, श्रेष्ठ संस्कारों से भरपूर किया। इस पर हम विचार करेंगे। सृष्टि का आदिकाल हम जानते हैं। सृष्टि चक्र 4 युगों में घूमता रहता है। वास्तव में इस सृष्टि अनादि है। ऐसा कभी था ही नहीं कि सृष्टि नहीं थी, और ऐसा भी कभी नहीं होगा कि सृष्टि नहीं रहेगी, यहाँ कुछ शून्य हो जाएगा। सृष्टि है, इसका केवल कलयुग के अंत में महाविनाश होता है। परल नहीं होती, संपूर्ण विनाश नहीं हो जाता। कुछ मनुष्य आत्माएं, कुछ जीव प्राणी इस धरा पर सुरक्षित बच जाते हैं, जिनसे नई सृष्टि आगे बढ़ती है, जिसको सतयुग कहा जाता है। तो सतयुग के पहले का जो ये काल है, इसको आदिकाल कहा है सृष्टि का। वास्तव में सृष्टि का आदि कुछ होता ही नहीं है। ये कल्प की शुरुआत, जो 4 युगों का चक्र है, इसको कल्प कहते हैं। लोग ऐसा भी मानते हैं शास्त्रविद कि 4 युगों के चक्र को चतुर्विधि, चतुर्युगी, और ऐसे 100 चतुर्युग बीतने पर एक कल्प। परंतु भगवान ने स्पष्ट किया कि ऐसा नहीं, क्योंकि उसमें कहा था कि आधा कल्प ब्रह्मा का दिन, आधा कल्प ब्रह्मा की रात, और ब्रह्मा के 100 साल आयु मानी जाती है। तो एक लंबा चौड़ा काल गणना कर दी है हमारे विद्वानों ने, आचार्यों ने। भगवान ने आकर इसको बहुत सहज कर दिया, स्पष्ट कर दिया कि कल्प कहा ही जाता है सतयुग, त्रेता, द्वापर, कलयुग, 4 युगों के चक्र को। और ये चक्र घूमता रहता है सदा ही। ये हूबहू रिपीट भी होता रहता है। जो इस कल्प में हो रहा है वो पिछले कल्प में भी हुआ था और अगले कल्प में भी होगा। उसमें कुछ भी अंतर नहीं पड़ता है। कल्प भेद पर वृतांत भेद हो जाते हैं, घटनाओं में भेद हो जाता है, ऐसा नहीं होता। क्योंकि आत्मा में उसके संपूर्ण जन्मों का सब कुछ पहले से ही रिकॉर्डेड होता है, उसको बदला नहीं जा सकता, वो अविनाशी होता है। ये बड़ी गुह्य बात है जो केवल परमात्मा ने आकर ही हम सबको बताई है कि आत्मा जो अति सूक्ष्म है, उसमें उसके संपूर्ण जन्मों का पार्ट पहले से ही सदा काल के लिए रिकॉर्डेड है। इसलिए वो रिपीट होता ही है, उसको चेंज नहीं किया जा सकता। तो कल्प के आदि में फिर से ध्यानपूर्वक सुन लें, जब कलयुग का अंत होता है तब परमात्मा स्वयं इस धरा पर अवतरित हो जाते हैं। सब जानते हैं इस बात को, हम पहले भी स्पष्ट कराए हैं। जब सारे संसार में अज्ञान का तिमिर फैल जाता है,
जब मनोविकार हरेक के मन, बुद्धि और कर्मेंद्रियों पर राज करने लगते हैं, जब धर्म अपनी सत्ता खो देता है, जब धर्म में हिंसा, अनैतिकता, अपवित्रता का बोलबाला हो जाता है, जब धर्म के नेता और आचार्य अपनी संपूर्ण पवित्रता की शक्ति को खो देते हैं, जब मनुष्य का जीवन धर्म का स्वरूप नहीं रह जाता, तब धर्म की पुनर्स्थापना के लिए परमात्मा को आना पड़ता है। और वो दो चीजों के बल से इस संसार में सत्य, धर्म और दैवी स्वराज की स्थापना करते हैं। वो है पवित्रता का बल और राजयोग का बल। पवित्रता के बल से धर्म की स्थापना, आदि सनातन देवी देवता धर्म की स्थापना और सभी बाकी अधर्मों का विनाश। और राजयोग के बल से मनुष्य को देवत्व प्रदान करके दैवी स्वराज की स्थापना कर देते हैं। कलयुग का महाविनाश हो जाता है और सतयुग की स्थापना हो जाती है। सतयुग पुनः प्रारंभ हो जाता है, जहां मनुष्य मानव रूप में नहीं होते, देव स्वरूप में होते हैं। भगवान जब आते हैं तो वो आकर अविनाशी रुद्र गीता ज्ञान यज्ञ रचते हैं। ये गीता ज्ञान यज्ञ है, ये स्थूल यज्ञ नहीं होता, ये वैसा यज्ञ नहीं होता जिनके बारे में हम जानते हैं, जिसमें मंत्रोच्चारण होते हैं, द्रव्य, सामग्री और अनेक चीजें जिसमें स्वाहा की जाती हैं। ये परमात्मा के द्वारा रचा गया एक विशाल यज्ञ होता है जो लगभग 100 वर्ष तक चलता है, जिसमें सभी मनुष्य आत्माएं अपने मनोविकारों की, अपने दुर्गुणों की, अपने बुरे संस्कारों की आहुति डालकर मनुष्य से देवता बन जाते हैं। यही यज्ञ है जिससे विनाश की ज्वाला प्रकट होती है। बहुत सुंदर ये राज है, कहीं कहीं शास्त्रों में ये शब्द आया है। इस अविनाशी रुद्र ज्ञान यज्ञ से विनाश ज्वाला प्रज्वलित होती है, जिस विनाश ज्वाला में कलयुग के पापी मनुष्य और संपूर्ण पाप जलकर भस्म हो जाते हैं। तो परमात्मा ने पुनः वो गीता ज्ञान यज्ञ रचा है। और जो मनुष्य तो उसमें कलयुग से ही आते हैं। कलयुग के सभी मनुष्य वास्तव में शूद्र संप्रदाय के हैं। कोई भी ब्राह्मण नहीं है, कोई भी देवता नहीं है, कोई भी क्षत्रिय नहीं है। सभी का एक ही वर्ण हो गया है, शूद्र वर्ण, क्योंकि सभी के अंदर शूद्र संस्कार, आसुरी संस्कार आ गए हैं। न ब्राह्मणों में ब्राह्मणत्व रहा है, न क्षत्रियों में उनका तेज रहा है, न वैश्यों में उस तरह की शक्ति बल रहा है। सभी शूद्र संप्रदाय में प्रवेश कर चुके हैं। मनुष्य शूद्र संप्रदाय से आते हैं और जब वो परमात्मा के द्वारा दिया गया ज्ञान लेते हैं तो वो ब्राह्मण बन जाते हैं। इसलिए कहा ब्राह्मणों की रचना की। रचना शब्द पर ध्यान दें। भगवान स्वयं आए, उसने मनुष्य आत्माओं को एडॉप्ट किया, गोद लिया। सिंपल शब्दों में कहा, तुम रावण की संतान बन गए थे, अब पुनः मेरे पास आ जाओ, तुम मेरी संतान हो। उन्हें शूद्र संप्रदाय से निकालकर ब्राह्मण संप्रदाय में दीक्षित कर दिया। और ये सब मनुष्य जिन्होंने ईश्वरीय ज्ञान प्राप्त किया, ब्रह्मचर्य और पवित्रता की प्रतिज्ञा कर ली, ज्ञान योग के मार्ग का अवलंबन कर लिया, अपने संस्कारों को परिवर्तन करना प्रारंभ कर दिया, ये सब कहलाए ब्राह्मण द्विज। दूसरा जन्म हो गया इनका। पहले जन्म से मानव मर गए, शूद्र जीवन उन्होंने त्याग दिया और ब्राह्मण जीवन स्वीकार कर लिया। यही ब्राह्मण अगले जन्म में देव पद प्राप्त करते हैं। इन्हीं ब्राह्मणों में से जो बहुत अधिक योग अभ्यास करते हैं, जो अपने को संपूर्ण दिव्यता से भरपूर कर देते हैं, वो राजपद प्राप्त कर लेते हैं। उन्हें स्वर्ग का राजभाग मिल जाता है। आप सभी ने ये कहानियां सुनी ही होंगी कि फलाने फलाने राजा ने देवपद, इंद्रपद, देवराज पद, स्वर्ग का राजभाग पाने के लिए घोर तपस्या की। वो तपस्या तभी होती है जब भगवान इस सृष्टि पर आकर यज्ञ रचते हैं, ब्राह्मणत्व प्रदान करते हैं और ज्ञान देते हैं।
यज्ञ रचकर केवल छोड़ नहीं देते, वे स्वयं ज्ञान देते हैं। इसी ज्ञान को विद्या, वेद और बाद में गीता ज्ञान कहा गया। सब जानते हैं गीता ज्ञान सभी शास्त्रों का, वेदों का सार है। किसी ने उसको गीता के रूप में प्रचलित कर दिया तो दूसरों ने उसको वेदों के रूप में, अर्थात विद्या, ज्ञान। ज्ञान प्रकाश है, ये मनुष्य के अंदर छुपे हुए अंधकार को नष्ट कर देता है। जब तक परमात्मा कर सत्य ज्ञान न दें तब तक मनुष्य की सद्गति नहीं होती है। उससे पहले कलयुग में मनुष्य भक्ति करता है, वेद शास्त्र ग्रंथों का अध्ययन करता है, लेकिन उसकी सद्गति नहीं होती, उसे ज्ञान का दिव्य प्रकाश प्राप्त नहीं होता। जब भगवान आते हैं, वेद तो तब भी होते हैं, शास्त्र तो तब भी होते हैं, यज्ञ हवन तो तब भी होते हैं, नामधारी जन्मधारी ब्राह्मण तो तब भी होते हैं, परंतु इन सब में न ज्ञान होता, न पवित्रता होती, न ब्राह्मणत्व होता। मैं ये नहीं कह रहा हूं कि वेदों में ज्ञान नहीं है, बहुत कुछ है। वेद ज्ञान का अक्षय अखंड भंडार भी हैं, लेकिन आप मेरी एक बात पर गौर करेंगे, संपूर्ण ज्ञान उनमें नहीं है। यदि मनुष्य के पास संपूर्ण ज्ञान होता तो मनुष्य का जीवन संपूर्णता की ओर अग्रसर हो गया होता। यदि वेदों में, शास्त्रों में संपूर्ण ज्ञान होता तो इस संसार से अज्ञान का अंधकार नष्ट हो गया होता। यदि इन सभी शास्त्रों में संपूर्ण सत्य ज्ञान होता तो आज धर्म अपनी ऐसी दयनीय स्थिति में न पहुंचता। यदि शास्त्रों में ज्ञान के रतन होते तो ये संसार आज ऐसी दयनीय और कंगाल स्थिति में न पहुंच पाता। तो ज्ञान देने के लिए भगवान को आना पड़ता है। ज्ञान का सागर वही है। यदि यही ज्ञान होता तो उसे ज्ञान देने की क्या आवश्यकता होती। वो आता है, ज्ञान देता है, सभी मनुष्य आत्माओं को फिर से याद दिलाता है, तुम मेरे बच्चे हो, वापिस आ जाओ, मेरे हो जाओ, मैं तुम्हारा पिता हूं, पहचानो मुझे। तुम मेरे भक्त नहीं हो, तुम मेरे चरणों की धूल नहीं हो, तुम मेरे दास नहीं हो, तुम मेरे लाडले बच्चे हो, तुम मेरे नैनों के नूर हो। आ जाओ मेरे कंधों पर। सिर पर चढ़ा लेते हैं भगवान। तो हम सभी अपने स्वमान को जागृत करें। पुनः भगवान ने यज्ञ की स्थापना की है, ब्राह्मण रचे हैं, भगवान ने विद्या प्रदान की है। भाग्यवान हैं वो मनुष्य आत्माएं जो डायरेक्ट भगवान से ज्ञान सुन रहे हैं। मैं सभी श्रोताओं को कहूँगा, संसार के सभी मनुष्य आत्माओं से आग्रह करूँगा कि आपने अपने अपने धर्म ग्रंथ बहुत पढ़ लिए, केवल पढ़े, केवल उनका पाठ किया, उन पर चला तो कोई भी नहीं, कोई बिरला ही थोड़ी थोड़ी बातें धर्म ग्रंथों से ग्रहण करता आया। आपने सब कुछ पढ़कर देख लिया, अब जरा भगवान से ज्ञान सुनकर देखो, ज्ञान सागर का ज्ञान लेकर देखो, आकर उसके यज्ञ को निहारो जिसमें अनेक ब्राह्मण अपने मनोविकारों की आहुति डालकर पवित्र जीवन बना रहे हैं। आकर उससे सत्य ज्ञान लो, राजयोग सीखो, जिसके द्वारा तुम्हारा कनेक्शन सर्वशक्तिवान से हो जाएगा। तुम उसके अति समीप पहुंच जाओगे, तुम सच्चे अर्थ में ब्राह्मण बन जाओगे। बहुत बड़ा सुख, ईश्वरीय सुख, जिसे अतीन्द्रिय सुख कहते हैं, जो इंद्रियों के द्वारा प्राप्त नहीं होता, जिसे परम आनंद कहते हैं, उसके आप सभी अधिकारी बन जाएंगे। यही हम सबका अनुभव है। हम अनेक मनुष्य आत्माओं ने ब्राह्मणत्व को स्वीकार करके भगवान से डायरेक्ट गीता ज्ञान सुना है और भगवान की उस वाणी से अपने जीवन को आनंद से भरपूर किया है। हम आपसे भी चाहेंगे कि केवल आप पाठ करने वाले न रह जाएं, केवल श्रोता न रह जाएं। आइए और अपने जीवन को परमानंद से, ईश्वरीय सुखों से भर लीजिए, भगवान के बच्चे बन जाएं, अधिकारी बच्चे। तो उसके पास जो कुछ है वो सब हमारा हो जाएगा। सभी भाई बहनों ने देखा कि परमात्मा इस धरती पर आकर
हमें श्रेष्ठ व उच्च कर्म करना सिखाते हैं। कर्म ऐसे हों जिनसे हम औरों के लिए भी उदाहरण बने, ताकि और भी हमसे श्रेष्ठ व उच्च कर्म करने की प्रेरणा ले सकें। इसी के साथ हम इस एपिसोड के अंत में आ पहुँचे हैं। अब हमें इजाज़त दीजिए। शिव पिता का सत्य ज्ञान एक दुनिया नहीं लाएगा, एक दुनिया नहीं लाएगा। आत्म जागृति का संदेशा घर घर में पहुंचाएगा, घर घर में पहुंचाएगा। योगी बनो पवित्र बनो, योगी बनो पवित्र बनो। शिव पिता का सत्य ज्ञान एक दुनिया नहीं लाएगा, एक दुनिया नहीं लाएगा। योगी बनो पवित्र बनो, योगी बनो पवित्र बनो। शिव का अर्थ कल्याणकारी, इसलिए शिव कहते हैं। ब्रह्मा तन में होते अवतरित, जग परिवर्तन करते हैं। अविनाशी सुख शांति के लिए विश्व को दिशा दिखाएगा। आत्म जागृति का संदेशा घर घर में पहुंचाएगा, घर घर में पहुंचाएगा। योगी बनो पवित्र बनो, योगी बनो पवित्र बनो। माता पिता है बंधु सखा वो, सबका सद्गुरु साथी है। जिस आत्मा को साथ मिला वो देवात्मा बन जाती है। गीता ज्ञान का दाता वो दैवी सृष्टि सजाएगा। आत्म जागृति का संदेशा घर घर में पहुंचाएगा, घर घर में पहुंचाएगा। योगी बनो पवित्र बनो, योगी बनो पवित्र बनो। शिव पिता का सत्य ज्ञान एक दुनिया नहीं लाएगा, एक दुनिया नहीं लाएगा। आत्म जागृति का संदेशा घर घर में पहुंचाएगा, घर घर में पहुंचाएगा। योगी बनो पवित्र बनो, योगी बनो पवित्र बनो, योगी बनो पवित्र बनो, योगी बनो पवित्र बनो। हे ब्रह्मा बाबा, पावन ब्रह्मा बाबा, जब से तुमसे प्रीत लगी है। हे ब्रह्मा बाबा, पावन ब्रह्मा बाबा, मन में अद्भुत शक्ति जगी है, शक्ति जगी है। हे ब्रह्मा बाबा, पावन ब्रह्मा बाबा।
तेजस्वी प्रतिभाशाली, करते हम सब की रखवाली। तुम दानवीर हो, दाता हो, सबके भाग्य विधाता हो, सबके भाग्य विधाता हो। हे ब्रह्मा बाबा, निश्चल ब्रह्मा बाबा, जब से तुमसे प्रीत लगी है। हे मीठे बाबा, पावन ब्रह्मा बाबा। तुम कर्मशील एकाग्र चित्त, देख के हो जाए मन पवित्र। तुम सौम्य शांति की भव्य मूर्ति, तुम करते सारी इच्छा पूर्ति, तुम करते सारी इच्छा पूर्ति। हे ब्रह्मा बाबा, निर्भय ब्रह्मा बाबा, जब से तुमसे प्रीत लगी है। हे प्यारे बाबा, पावन ब्रह्मा बाबा। राज ऋषि तुम बन के आए, योग की खुशबू भी तुम लाए। तुम सा नहीं है कोई दूजा, हम सब गाते तुम्हारी गाथा, हम सब गाते तुम्हारी गाथा। हे ब्रह्मा बाबा, तपस्वी ब्रह्मा बाबा, जब से तुमसे प्रीत लगी है। हे मीठे बाबा, हे प्यारे बाबा, मन में अद्भुत शक्ति जगी है, शक्ति जगी है। हे ब्रह्मा बाबा, तपस्वी ब्रह्मा बाबा, हे मीठे बाबा,